हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आई क्यू जीके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। तो चलिए, विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में सेंटोस जाना जाता है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। तो दोस्तों, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, चीन का शोक हनांगहो नदी के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों, महाबली गंगा श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती है। तो दोस्तों, इराक ऐसा देश है जहाँ यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती है। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नाइनटी ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है। तो दोस्तों, नाइनटी ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी हिंद महासागर में स्थित है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है। तो दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी शहर होन्शू और क्यूशू नामक द्वीपों में स्थित है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जिब्राल्टर जल डमरू मध्यम किन दो देशों को अलग करती है। तो दोस्तों, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य मोरक्को और स्पेन देशों को अलग करती है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों, गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक पेरू का तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अफ्रीका के पेनबा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप लौंग की खेती के लिए और निर्यात के लिए जाने जाते हैं। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14। समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान में स्थित है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से वायुमंडल की निम्न परतों में ऊष्मा का संचार होता है? तो दोस्तों, पृथ्वी विकिरण की प्रक्रिया से वायुमंडल की परतों में ऊष्मा का संचरण होता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। महासागर अथवा झील की सबसे निम्न स्तर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, महासागर अथवा झील की सबसे निम्न स्तर को बेंथिक कहा जाता है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो दोस्तों, कंपास की सुई चुंबकीय दक्षिण ध्रुव की ओर संकेत करती है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी जैव भौगोलिक सीमा इंडोमलय इकोज़ोन को ऑस्ट्रल एशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करती है? तो दोस्तों लंबोक जलडमरू मध्य जैव भौगोलिक सीमा इंडोमलय इकोज़ोन को ऑस्ट्रल एशियाई वनस्पति क्षेत्र से अलग करती है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो दोस्तों, ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच फॉकलैंड द्वीप को लेकर विवाद है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कजाकिस्तान है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? तो दोस्तों, रेगिस्तान नामक मरुस्थल अफगानिस्तान देश का हिस्सा है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22। अफ्रीकी देश गाम्बिया किस एकमात्र देश से घिरा हुआ है? तो दोस्तों, अफ्रीकी देश गाम्बिया सेनेगाल एकमात्र देश से घिरा हुआ है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, सेनेगाल देश से घिरा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। हजमा भूमिगत नदी किस नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है? तो दोस्तों, हजमा भूमिगत नदी अमेजन नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। मैकमार्डो शुष्क घाटी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, मैकमार्डो शुष्क घाटी अंटार्कटिका में स्थित है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 25। दोस्तों, आज के इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25। पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर आयन मंडल के ऊपर स्थित है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आज का ये आखिरी क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।